समाधि हो गई, आत्मविस्मृति। अब इसके आगे है महान महत्तत्व, उसके आगे है प्रकृति। ये दो को लांघ जाए तब भगवत प्राप्ति का आनंद मिलेगा। वो बिना भगवत कृपा के कोई नहीं लांघ सकता। उसके लिए ज्ञानियों को भक्ति करनी पड़ती है। सब ज्ञानियों ने भक्ति की, सगुण साकार की, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म कृपा नहीं करता, कुछ नहीं करता हो। ये सृष्टि भी सगुण साकार भगवान करता है और अवतार भी वही लेता है और कृपा भी वही करता है। उसी में तो गुण है सब ये कृपा आदि के। तो वो कृपा करने वाला भक्त को दिव्य मन बना देता है, इसलिए उस दिव्य मन से दिव्य भगवान का आनंद प्राप्त करता है। ज्ञानी को न तो मन दिव्य हो सकता है और न, ध्यान दो, महान और प्रकृति को लांघ सकता है। ये तीन आवरण होते हैं, असत्पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण। तो असत्वा पादक आवरण तो तत्व ज्ञान से मिट जाता है, थ्योरेटिकल ज्ञान से, और अभाना पादक आवरण प्रैक्टिकल समाधि से, ये जो मैंने बताया आत्मविस्मृति। लेकिन अनानंदा पादक आवरण ये भगवत कृपा से ही मिटेगा, तब ब्रह्मानंद मिलेगा ज्ञानी को। और भगवत कृपा तो श्री कृष्ण के द्वारा होगी, निराकार ब्रह्म के द्वारा नहीं। इसलिए ज्ञानी को न मोक्ष मिलेगा, ओ चतुर्मुखादीनाम सर्वेषाम भक्त्या बिना कल्प कोट भीर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। करोड़ों कल्प कोई ज्ञानी पच पच के मर जाए, चाहे वो ब्रह्मा शरीर का ज्ञानी हो, बिना सगुण साकार श्री कृष्ण की कृपा के मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि वो महान और प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकता, अनानंदा पादक का उल्लंघन नहीं कर सकता। वो माया है, माया के लिए भगवान का चैलेंज है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, गीता 7:14। अतएव ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा। और फिर कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग में ये ज्ञान मार्ग है ही नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। कोई नहीं ज्ञानी जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तो ये ज्ञानी लोग कहते 60, ओ इतना गुस्सा तुलसीदास जी महाराज का। वो 60 है ज्ञानी, 60
सठ माने बहुत नीच आदमी। ते सठ महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। ढीला है उनका। कोई ज्ञानी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता किसी भी साधन से। आत्मज्ञान तक जाके और फिर उसका पतन हो जाएगा। इसलिए ज्ञान मार्ग से हमारा काम नहीं बनेगा। अब जब 2 मार्ग फेल हो गए, हमको पूछना था इन 3 भाइयों में रमेश कौन है। तो एक ने कहा हमारा नाम दिनेश, दूसरे ने कहा आपका सुरेश, तो फिर वही है तीसरा वाला, चौथा कोई है ही नहीं। लेकिन कैसे, फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।